क्या सुखी जीवन का अंतिम लक्ष्य है? ये सवाल सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन अगर आप एक पल रुक कर इसे सच में महसूस करें तो ये सवाल बहुत गहरा है। क्योंकि हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ करते रहते हैं। कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई रिश्ते बना रहा है, कोई सपने देख रहा है। और अगर इन सब के पीछे झांक कर देखें तो एक बहुत ही साधारण सी इच्छा छिपी होती है, मुझे अच्छा महसूस करना है। कोई पैसा कमाकर सुख ढूंढता है, कोई प्यार में सुख ढूंढता है, कोई उपलब्धियों में और कोई शांति में। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात है, एक छोटी सी बात है। हम सब सुख शब्द का इस्तेमाल तो करते हैं, पर क्या हम सच में जानते हैं कि सुख है क्या? सोचिए, एक बच्चा चॉकलेट खाकर खुश हो जाता है, एक युवा अपने करियर में आगे बढ़कर खुश हो जाता है, और एक वृद्ध शायद सिर्फ एक शांत दिन में ही संतोष पा लेता है। तीनों ही सुख की बात कर रहे हैं, लेकिन तीनों का अनुभव, उनका एक्सपीरियंस अलग है। तो क्या सुख सिर्फ एक इमोशन है, या यह जीवन का कोई फाइनल गोल है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमेशा बदलता रहता है? इन्हीं सवालों के बीच एक दर्शन सामने आता है, एक फिलॉसफी सामने आती है। हेडोनिज्म, सुखवाद। यह शब्द थोड़ा अनफेमिलियर लग सकता है, लेकिन इसका मूल विचार बहुत सीधा है। ये कहता है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसका अंतिम उद्देश्य सुख पाना है। अब ये सुनने में बहुत ऑब्वियस लगता है, लेकिन अगर इसे थोड़े गंभीरता से लें तो ये हमारे पूरे जीवन को देखने का नज़रिया बदल सकता है। क्योंकि अगर सच में सुख ही अल्टीमेट गोल है तो फिर हमें हर काम से पहले ये पूछना चाहिए कि क्या ये मुझे सच में सुख देगा। लेकिन यहीं से एक और सवाल उठता है, क्या हर सुख एक जैसा होता है? इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, प्राचीन यूनान में। वहाँ एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे, एरिस्टिपस। एरिस्टिपस का नज़रिया बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है इस क्षण में मिलने वाला आनंद, यानी प्रेजेंट में मिलने वाला आनंद। मतलब जो सुख अभी महसूस हो सकता है वही असली सुख है। भविष्य अनिश्चित है, पास्ट अतीत बीत चुका है, तो क्यों ना वर्तमान को पूरी तरह जी लिया जाए। पहली नज़र में ये विचार बहुत आकर्षक लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। हम सब चाहते हैं कि हमें हर पल अच्छा महसूस हो, लेकिन अगर हम इस सोच को थोड़ा आगे ले जाएं तो एक प्रॉब्लम सामने आती है। अगर हम हर निर्णय इस आधार पर लेंगे कि मुझे अभी क्या अच्छा लगेगा, तो क्या हम कभी डिसिप्लिन रख पाएंगे? क्या हम लॉन्ग टर्म के लिए मेहनत कर पाएंगे? सोचिए, यहीं पर हेडोनिज्म की पहली सीमा दिखने लगती है। इसी के बाद एक और दार्शनिक आते हैं, एपिक्यूरस, और यहीं से हेडोनिज्म एक नई दिशा ले लेता है। एपिक्यूरस ने यह नहीं कहा कि एरिस्टिपस गलत है, लेकिन उन्होंने यह ज़रूर कहा कि उनकी सोच अधूरी है। उन्होंने कहा, सुख सिर्फ आनंद नहीं है, सुख है दर्द का अभाव। अब यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा महसूस करें तो यह बहुत गहरी बात है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सुख पाने के लिए कुछ जोड़ना होगा, ज़्यादा पैसे चाहिए होंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होंगे, ज़्यादा एक्साइटमेंट चाहिए होगा। लेकिन एपिक्यूरस कहते हैं कि कई बार सुख पाने के लिए हमें कुछ हटाना भी पड़ता है। हमें डर हटाना पड़ता है, चिंता हटानी पड़ती है, और अनावश्यक इच्छाओं को हटाना पड़ता है। उन्होंने इच्छाओं को 3 भागों में बांटा। कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो प्राकृतिक, नेचुरल होती हैं और आवश्यक होती हैं, जैसे भोजन, पानी, नींद। और कुछ इच्छाएं प्राकृतिक तो होती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होती, अननेसेसरी, जैसे स्वादिष्ट भोजन या आरामदायक जीवन। और कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो न तो प्राकृतिक होती हैं और न ही आवश्यक, और वह होती हैं अत्यधिक प्रसिद्धि, शक्ति की चाह। एपिक्यूरस का कहना था कि अगर हम अपनी इच्छाओं को समझदारी से चुन लें तो हम बहुत सरल जीवन में भी गहरा सुख पा सकते हैं। अब ज़रा रुक कर सोचिए, आज हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या हम सच में अपनी इच्छाओं को समझकर चुन रहे हैं? क्या उसका चुनाव बहुत सोच समझ कर रहे हैं, या बस हर उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराती है? क्या हमें किसी और से खुद को कंपेयर करना है और अपने आप को उनसे आगे ले जाना है? क्या यही सुख है? यहीं पर हेडोनिज्म का फ़र्क साफ दिखाई देता है। एक तरफ है तुरंत मिलने वाला सुख, यानी इंस्टेंट प्लेजर, और दूसरी तरफ है स्थिर शांत संतोष। समय के साथ यह विचार और विकसित होता है और हम पहुंचते हैं आधुनिक दर्शन यानी मॉडर्न फिलॉसफी की ओर।
यहाँ एक नाम सामने आता है, जेरेमी बेंथम। बेंथम ने एक बहुत अलग अप्रोच लिया। उन्होंने कहा, अगर सुख इतना महत्वपूर्ण है तो क्यों ना हम इसे थोड़ा व्यवस्थित तरीके से समझें, थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से समझ लें। उन्होंने यह विचार रखा कि हम किसी भी काम को इस आधार पर देख सकते हैं कि वह कितना सुख देता है, कितनी देर तक देता है और कितने लोगों को सुख देता है। पहली बार हेडोनिज्म सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं रहा था, अब यह एक सोशल आइडिया बन गया। अब सवाल ये नहीं रहा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, बल्कि ये हो गया कि किससे ज़्यादा लोगों को अच्छा महसूस होता है। ये एक बहुत पावरफुल सोच थी, लेकिन इसमें एक कमी भी थी। बेंथम ने यह मान लिया कि हर सुख एक जैसा है, बस मात्रा, क्वांटिटी में फ़र्क है। और यहीं पर जॉन स्टुअर्ट मिल आते हैं। मिल ने कहा, हर सुख बराबर नहीं होता। उन्होंने सुख को 2 हिस्सों में बांटा। कुछ सुख ऐसे होते हैं जो हमारे भीतर गहराई पैदा करते हैं, जैसे नॉलेज, आर्ट, थॉट, ज्ञान, कला, विचार। और कुछ सुख ऐसे होते हैं जो सिर्फ इंद्रियों तक सीमित होते हैं, जैसे स्वाद, आराम या शारीरिक आनंद, फिजिकल प्लेजर। मिल का कहना था कि अगर किसी व्यक्ति ने दोनों तरह के सुख अनुभव किए हैं तो वह हमेशा हायर प्लेजर को चुनेगा, चाहे उसमें थोड़ी कठिनाई ही क्यों ना हो। यहाँ हेडोनिज्म एक बहुत मैच्योर रूप ले लेता है। अब यह सिर्फ अच्छा महसूस करने की बात नहीं करता, बल्कि ये पूछता है कि तुम किस स्तर का सुख चुन रहे हो, किस लेवल का प्लेजर चुन रहे हो। अब ज़रा अपने जीवन की ओर देखिए। हम हर दिन कितने छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं। क्या खाना है, क्या देखना है, किससे बात करनी है, क्या सीखना है। और हर डिसीजन के पीछे कहीं ना कहीं यही सवाल होता है, मुझे इससे कैसा महसूस होगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक किया तो आपका भी यह डिसीजन इसी पर टिका था कि मुझे इस वीडियो को देखने के बाद कैसा महसूस होगा। लेकिन क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि जो हम चुन रहे हैं वह हमें कहाँ ले जा रहा है। यहीं से हेडोनिज्म एक साधारण विचार से आगे बढ़कर एक मिरर बन जाता है, जो हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर हमें चुनना हो एक ऐसा सुख जो आसान है लेकिन सतही है, और एक ऐसा सुख जो थोड़ा कठिन तो है लेकिन बहुत गहरा है, तो हम क्या चुनेंगे? क्योंकि शायद हमारा यही चुनाव हमारे जीवन की दिशा तय करता है। अब आगे हम समझेंगे कि क्या सच में हर इंसान सिर्फ सुख के लिए जीता है, और क्यों कई बार सुख की यह दौड़ हमें और ज़्यादा बेचैन बना देती है। अब तक हमने यह समझा है कि हेडोनिज्म क्या कहता है और कैसे अलग अलग फिलोसोफर्स ने इसे अलग तरीके से समझा है। लेकिन अब सवाल थोड़ा और गहरा हो जाता है, क्या सच में हम जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ सुख के लिए करते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो यह विचार पहली नज़र में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम अपने जीवन में कई ऐसे काम करते हैं जो सीधे सीधे सुख नहीं देते, जैसे कठिन पढ़ाई करना, किसी के लिए त्याग करना या किसी सच्चाई के लिए खड़ा होना, भले ही उसे नुकसान हो। तो क्या इन सब के पीछे भी कहीं ना कहीं अच्छा महसूस करने की इच्छा छिपी होती है? यहीं से एक विचार आता है, साइकोलॉजिकल हेडोनिज्म। ये कहता है कि इंसान चाहे जो भी करे, अंत में वह किसी न किसी रूप में सुख ही चाहता है। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो आपके भीतर एक शांति मिलती है। अगर आप कोई मुश्किल काम करते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ तक कि अगर आप सेक्रीफाइस करते हैं तो भी आपको यह एहसास होता है कि आपने कुछ तो सही किया, और वही एहसास अपने आप में एक तरह का सुख है। अब अगर इस सोच को मान लें तो इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसानी एक्शन के पीछे कहीं ना कहीं फीलिंग गुड छिपा हुआ है, एक सुख छिपा हुआ है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? शायद नहीं, क्योंकि कई बार हम ऐसे काम भी करते हैं जहां हमें तुरंत कुछ अच्छा महसूस नहीं होता, बल्कि उल्टा दर्द और संघर्ष मिलता है, और फिर भी हम उस काम को करते हैं। तो क्या हेडोनिज्म यहाँ अधूरा है? यहीं से इसका दूसरा पहलू सामने आता है। अब सोचिए, अगर हम यह मान लें कि सुख ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, तो क्या यह तय करना आसान है कि सही क्या है और गलत क्या? यहीं पर एथिकल हेडोनिज्म की बात आती है। ये कहता है कि जो भी चीज़ सुख दे वही सही है, और जो दुख दे वह गलत है। पहली नज़र में ये बहुत सिंपल लगता है, लेकिन जैसे ही हम इसे असल जीवन में अप्लाई करते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड होने लगता है।
क्योंकि हर इंसान का सुख अलग होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरे को नुकसान पहुंचाता है तो क्या वह सही है? यहीं से हेडोनिज्म दो रास्तों में बढ़ जाता है। एक रास्ता कहता है मेरा सुख सबसे पहले आना चाहिए, और दूसरा रास्ता कहता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सुख सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरे रास्ते को हम यूटिलिटेरियन सोच के रूप में जानते हैं। यह कहता है कि हमें ऐसे फैसले लेने चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों के लिए अच्छे हों। लेकिन यहाँ भी एक सवाल बचता है, अगर मेजॉरिटी को सुख देने के लिए किसी एक व्यक्ति के साथ अन्याय हो तो क्या वह सही है? यानी सुख को आधार बनाकर मोरालिटी तय करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पर हेडोनिज्म को बहुत मजबूत चुनौती मिलती है उन विचारों से जो कहते हैं कि सुख ही सब कुछ नहीं है। जैसे कि स्टोइक थिंकर्स का मानना था कि अगर हम हर समय सुख के पीछे भागेंगे तो हम कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि सुख और दुख दोनों ही बदलते रहते हैं। आज जो चीज़ हमें खुशी देती है वही कल हमें परेशान भी कर सकती है। इसलिए स्टोइसिज्म का कहना था कि हमें अपने भीतर ऐसी स्थिति बनानी चाहिए जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर ही ना हो। यानी असली शांति बाहर नहीं, वह हमारे अंदर है, हमारे भीतर। अब ज़रा एक और दृष्टिकोण देखें, एक और पर्सपेक्टिव समझें, बौद्ध सोच का पर्सपेक्टिव। ये और भी एक कदम आगे जाती है। ये कहती है कि जीवन में दुख है और इस दुख का कारण भी है, और वह कारण है हमारी डिज़ायर्स। अब ध्यान से समझिए, हेडोनिज्म कहता है कि हमें सुख की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन बौद्धिज्म कहता है कि सुख की लगातार चाह ही हमें दुख में रखती है, क्योंकि हर सुख टेम्परेरी होता है। जब वह खत्म होता है तो हम फिर उसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं और यही साइकिल चलती रहती है। इसे अगर सरल भाषा में कहें तो हम हमेशा कुछ पाने की कोशिश में रहते हैं और उसी कोशिश में बेचैन हो जाते हैं। और अगर हम अपने आज के जीवन को देखें तो यह बात और साफ दिखाई देती है। आज हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा सुविधाएं हैं, मनोरंजन के एंडलेस तरीके हैं, खाने पीने के वैरायटीज़ हैं, हर चीज़ कुछ ही सेकंड्स में मिल जाती है। फिर भी एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज का सुख नेचुरल नहीं रहा, वह डिज़ाइन हो गया है। अंत में बात शायद इतनी सी है कि जीवन सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हमने कितनी बार अच्छा महसूस किया, बल्कि इस बारे में है कि हमने अपने अनुभवों को कितनी गहराई से जिया। और शायद असली सुख वहीं छुपा है जहां हम बिना भागे, बिना जल्दबाजी के हर चीज़ को समझकर जीते हैं। तो असल सवाल यह नहीं है कि आपको कितनी खुशी मिली, सवाल यह है कि आपने अपने जीवन को कितनी समझ के साथ जिया। तो अगर हम आज की पूरी चर्चा को सरल शब्दों में समेटें तो कुछ बातें साफ होकर सामने आती हैं कि हेडोनिज्म हमें यह सिखाता है कि सुख हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन हर सुख समान इक्वल नहीं होता। प्राचीन विचारकों से लेकर मॉडर्न फिलॉसफी तक यह बात सामने आई कि केवल तुरंत मिलने वाला आनंद पर्याप्त नहीं है, बल्कि गहरा, स्थायी और समझ के साथ चुना गया सुख अधिक मूल्यवान होता है। हमने यह भी देखा कि अगर हम बिना सोचे समझे सुख के पीछे भागते हैं तो वही चीज़ हमें बेचैन भी कर सकती है, और इसीलिए संतुलन और जागरूकता ज़रूरी है। इस पूरी चर्चा में जिन विचारों का आधार लिया गया है वे प्रमुख रूप से दर्शन के विश्वसनीय स्रोतों से हैं, फिलॉसफी के सोर्सेज से, जैसे स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी, इंटरनेट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलॉसफी और एपिक्यूरस, बेंथम तथा मिल के विचारों की व्याख्याएं, जिन्होंने हेडोनिज्म को अलग अलग लेवल्स पर समझाया है। तो अंत में बात इतनी सी है कि सुख को पाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह समझना कि कौन सा सुख हमारे जीवन को सच में बेहतर बनाता है, यही असली समझ है, सुख की समझ। आई होप आपको हेडोनिज्म पर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दीजिए। धन्यवाद।